पहले के गोंड जनजाति के लोग एक अलग तरह की खेती करते थे जिसको बोलते थे गोंडरी तरीके की खेती, जिसमें कोडू, कुटकी, जैसे अभी भी होती है। गोंड जनजाति के लोग खेती करते हैं, महुआ की करते हैं, शहद और मछली पकड़ना, ऐसी बहुत सारी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड भाई सबको जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। ओके, तो भाई आज हम बात करेंगे गोंडवाना जनजाति के बारे में, उनके कल्चर, फेस्टिवल एंड उनके इतिहास के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं गोंड जनजाति की जनसंख्या कितनी है। तो भाई अगर मैं आपको जनसंख्या की बात करूं तो 2001 की जनगणना के हिसाब से गोंड जनजाति की जनसंख्या 1,11,00,000 समथिंग है। ओके, एंड 2011 की जनगणना के हिसाब से मैं आपसे बात करूं तो भाई वही जनसंख्या 1 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ से लेकर 1.35 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकती है या उसके आसपास में, जो मैं आपको गूगल से डाटा निकाल कर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आदिवासियों में सबसे बड़ी जनसंख्या गोंडवाना जनजाति की है। और मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये जो गोंडवाना जनजाति है ये कहाँ कहाँ पे रहती है या स्थिर है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्यों में भी गोंडवाना जनजाति रहती है। गोंड मुख्य रूप से 4 जनजातियों में विभाजित हैं। पहला है राजगोंड, दूसरा है धुरवे गोंड, तीसरा है मड़िया गोंड, चौथा है खतुलवार गोंड। अगर हम गोंड जनजाति के इतिहास की बात करें तो गोंड जनजाति का इतिहास बहुत प्राचीन है, जिसमें गोंड जनजाति ने मध्य भारत के बहुत से राज्यों में शासन किया है और गोंड जनजातियों ने कई राज्यों में ब्रिटेनों को लड़ाइयों में बहुत चुनौती भी दी है। गोंड जनजाति 9वीं और 13वीं शताब्दी के ईस्वी में गोंडवाना क्षेत्र में बस गए थे। 14वीं शताब्दी में गोंड जनजाति ने बहुत राज्यों में राज भी किया है, जैसे मंडला, गढ़ा, देवगढ़, चंदा और केरला जैसे प्रमुख राज्यों पर शासन किया है। गोंड जनजाति के लोग ब्रिटिश काल से ही एक योद्धा रहे हैं, जिन्होंने अपने अस्तित्व के लिए एक लड़ाई लड़ी है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोंड जनजाति ने कई लड़ाइयों में अंग्रेजों को चुनौती दी है, जो इतिहासों में भी दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि गोंडों ने कैसे अंग्रेजों को चुनौती दी है, कैसे उनको हराया है लड़ाइयों में। गोंड जनजाति ने 1690 में मराठाओं और मुगलों के पतन के बाद मालवा पे भी नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। अगर हम गोंड जनजाति के भाषा के बारे में बात करें तो उनकी भाषा गोंडी कहलाती है। जो गोंड जनजाति का अधिकांश भाग गोंडी की बोलियां बोलता है। कुछ गोंड लोग अपनी मातृभाषा जैसे गोंडी खो चुके हैं और अपने ग्राम में चलने वाली, अपने एरिया में चलने वाली भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, तेलुगी अपने एरिया में, क्षेत्रों में प्रचलित भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर हम गोंडवाना अर्थव्यवस्था की बात करें तो गोंडवाना अर्थव्यवस्था का पहला स्तंभ तो कृषि है और वह पशुपालन भी करते हैं, जैसे कि आप गाँव में देखा होगा। बट आजकल तो इतना दिखता नहीं है कि बिकॉज भाई वहाँ के लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे हो गए हैं और अपनी नौकरियां कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट में कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई पुलिस में है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड में अपनी अपनी नौकरियां कर रहे हैं। बट पहले की बात करें तो पहले भाई गोंड जनजाति के लोग सिर्फ पशुपालन, कृषि और भी अपना जो बोलते हैं औषधियाँ, ये सब कामों में थे। बट आजकल तो सब लोग अपने अपने, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो सब लोग अब टाइम के हिसाब से बदलते जा रहे हैं। पहले के गोंड जनजाति के लोग एक अलग तरह की खेती करते थे जिसको बोलते थे गोंडरी तरीके की खेती, जिसमें कोडू, कुटकी, चावल और भी प्रकार के
खेती की जाती थी, जैसे अभी भी होती है। गोंड जनजाति के लोग खेती करते हैं, महुआ की करते हैं, शहद और मछली पकड़ना, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं करते थे जिससे गोंड जनजाति का घर संभलता था, घर चलाते थे और उनका खर्चा निकलता था। गोंड जनजाति के लोग बहुत पुराने समय से हस्तशिल्प रहे हुए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है जिनका नाम है जंगर सिंह श्याम, जिन्होंने एक बहुत बड़े रूप में अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया है। इन्हें आधुनिक गोंड कला का जनक कहा जाता है। उन्होंने पाटनगढ़ मध्य प्रदेश से निकलकर इस पारंपरिक कला को कागज और कैनवास तक पहुंचाया है, जो एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। जिन्होंने पेरिस एंड बहुत सारी जगहों पे जाकर पेंटिंग किया, अपने कला का प्रदर्शन किया है। और इनकी बहुत सारी चित्रकला का प्रदर्शन आप आदिवासी संग्रहालय में देख सकते हैं, जो भोपाल पे है। वहाँ पे बहुत सारी इनकी चित्रकला दिखाई गई है, रखी गई है, जो हम जाकर देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम गोंड जनजाति के धर्म की बात करें तो गोंड जनजाति का धर्म कुल और ग्राम देवताओं के साथ साथ पूर्वजों की पूजाओं पर भी केंद्रित है, जिसमें गोंड जनजातियों के पूर्वजों ने जो पहले से पूजा पाठ कर रखी है और जो उनकी मान्यताएं हैं अपने पूर्वजों के लिए, उनकी पूजा की जाती है। बड़ा देव की पूजा की जाती है। अगर हम दोस्तों गोंड जनजाति के प्रमुख त्यौहार की बात करें तो ये प्रकृति, कृषि और पूर्वजों के पूजाओं पर आधारित हैं, जिनमें कुछ प्रमुख पूजाएं हैं, प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे बिदारी पूजा, और कहीं कहीं पे इन्हें बिदरी भी कहा जाता है। पोला, छेत्रा, दशहरा, हरेली और बहुत सारे, और गोंड जनजाति बहुत सारे हिंदू त्यौहार भी मनाती हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, होली और ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जो गोंड जनजाति मनाती है। ये त्यौहार पारंपरिक तरीके से मनाए जाते हैं, जिसमें नृत्य, संगीत, गीत, सामूहिक भोज और कुल देवताओं की आराधनाएं भी शामिल होती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। एंड मैंने ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत सारा रिसर्च करा है, हर जगह से मैंने सर्च किया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और मैं भी एक गोंड हूँ तो मुझे भी इन सब चीज़ों का नॉलेज है। एंड भाई आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड भाई अगर इस टॉपिक में और सारे वीडियो चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं प्रॉपर उसका रिसर्च करके एंड सब चीज़ें जानकर मैं वो वीडियो लाऊंगा। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और भाई एंड हाँ भाई, मैं गोंड जनजाति एंड गोंड के बारे में सब कुछ ये एक सीरीज़ लाने वाला हूँ, जिसमें एक एक करके मैं हर एक चीज़ के बारे में बात करूँगा। जैसे हमारे बड़ा देव देवता, जय बड़ा देव वाले, तो ये सब वीडियोस भी मैं बनाने वाला हूँ। तो बस अभी थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं उस चीज़ के बारे में बना नहीं पा रहा हूँ। बट आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। भाई आप लोग का प्यार चाहिए थोड़ा बहुत, चलो है ना। जय सेवक, जय बड़े देव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।